नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, बिहार के विभिन्न राजनीतिक दलों ने विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी। तैयारियां सिर्फ दलों तक ही नहीं सीमित, तैयारियां तो नेता भी कर रहे हैं और नेताओं के बेटा भी कर रहे हैं। राज्य में कई युवा चेहरे हैं जो 2025 के विधानसभा चुनाव में अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं। कई के पिता तो उन्हें राजनीति में लॉन्च करना चाहते हैं। उत्तर बिहार से लेकर दक्षिण बिहार तक पूरे बिहार में यदि आप नजर दौड़ाएंगे तो पाएंगे कि कई बड़े नेता अपने बेटे को लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। कई नेताओं के बेटे के मन में खुद भी राजनीति में आने का है। वो पहले से भी तैयारी कर रहे हैं, राजनीति में रात दिन लगे भी हुए हैं। लेकिन 2025 का जो चुनाव होगा वो कई मायनों में खास होगा, खासकर इन नौजवान नेताओं के लिए, क्योंकि यही आने वाले समय में नई पीढ़ी बनेगी। नेताओं की नई पौध जो तैयार होने वाली है, उसमें कौन कौन और कैसे तैयारी कर रहे हैं, इसी बात की जानकारी देने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हूं। तो देखिए, शुरुआत करते हैं कुछ बड़े नेताओं के नाम से। आनंद मोहन के पुत्र अंशुमन आनंद की तैयारी आज शुरू हो गई। ऐसा ही तैयारी पप्पू यादव अपने बेटे सार्थक रंजन के लिए कर रहे हैं। रंजिता रंजन और पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन को लोकसभा में ही लॉन्च करने की तैयारी थी, लेकिन टिकट के अभाव में या टिकट के समय जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई उसके अभाव में सार्थक रंजन लॉन्च नहीं हो पाए लोकसभा के चुनाव में। तो अब विधानसभा का चुनाव सामने है। रामकृपाल यादव के पुत्र अभिमन्यु यादव ये भी लॉन्च की तैयारी में है। इन्हें भी चुनाव लड़ना है, विधानसभा चुनाव से अपने करियर की शुरुआत करने चाहते हैं। इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा भी कि कैसे किसकी तैयारी है, कैसे पहले से कोई राजनीति में जुड़ा है, कैसे नहीं जुड़ा है। पहले बड़े नामों की चर्चा करते हैं। इसमें ददन पहलवान भी अपने बेटे को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। सुरेंद्र यादव जो जहानाबाद के सांसद हैं, वो अपने बेटे को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। सुनील पांडे जो तरारी से विधायक रहे हैं, बड़े नाम हैं, सुनील पांडे को कौन नहीं जानता, वो अपने बेटे को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। चुनाव तो सतीश पांडे के पुत्र मुकेश पांडे भी लड़ना चाहते हैं, गोपालगंज से इनका रिश्ता है। उसी तरह टुन्ना जी पांडे का पुत्र जो सिवान से है, शक्ति पांडे, वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। ओम प्रकाश यादव के पुत्र पूर्व सांसद सिवान हैप्पी यादव वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। हिना साहब और शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा साहब को आप कैसे भूल सकते हैं। सिवान की राजनीति में ओसामा साहब विधायक बनकर अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करना चाहते हैं। जनार्दन तिवारी जो सिवान के पूर्व सांसद हैं, उनके पोता राहुल तिवारी भी चुनाव लड़ने के मूड में है। और विजय शंकर दुबे महाराजगंज के विधायक, कांग्रेस के कद्दावर नेता, उनके पुत्र सत्यम दुबे भी चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं। भला जब ये जुटे हैं तो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के बेटे प्रमोद सिग्रीवाल क्यों पीछे रहेंगे। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल की भी इच्छा है कि बेटे उनके चुनाव लड़े। प्रभुनाथ सिंह के पुत्र रणधीर सिंह भी विधायक का चुनाव लड़ना चाहते हैं। एमपी में इनका टिकट कट गया था। दीनानाथ सिंह के पुत्र, इनके भाई जो प्रभुनाथ सिंह के भाई दीनानाथ सिंह हैं, उनके पुत्र युवराज सुधीर सिंह वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। सब युवा हैं और ये सभी युवा बिहार की राजनीति में अपनी भूमिका अदा करना चाहते हैं और इसलिए अभी से चुनाव की तैयारियों में जुट गए। अब देखिए, अब बारी बारी से चर्चा करते हैं। गोपालगंज के बाहुबली
सतीश पांडे के पुत्र मुकेश पांडे, जो गोपालगंज जिला परिषद के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, वो विधायक बनना चाहते हैं। लोकसभा के चुनाव में ऐसी चर्चा थी कि कटिया से जो उनके चाचा अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे, जो जनता दल यू के विधायक, वो सिवान से टिकट चाहते थे ताकि कटिया से मुकेश पांडे चुनावी मैदान में उतर सके और वो सिवान से सांसद बन जाए। लेकिन परिस्थितियां ऐसी हुई कि जनता दल ने वो टिकट विजय लक्ष्मी को दे दिया और परिस्थिति नहीं बनी। हालांकि एमपी के चुनाव में पप्पू पांडे ने सिवान आकर बहुत मेहनत किया, लोगों को जोड़ा और विजय लक्ष्मी चुनाव जीत गई। अब जब विधानसभा चुनाव की बारी है तो मुकेश पांडे की भी तैयारी है। अब देखिए मुकेश पांडे को परिस्थितियों के हिसाब से कौन सा सीट मिलता है, क्योंकि कटिया से तो पप्पू पांडे चुनाव लड़ते ही हैं। अब इसके अलावे गोपालगंज जिला का कौन सा सीट मुकेश पांडे को मिलता है या नहीं मिलता है, अभी इस पर संशय है। लेकिन मुकेश पांडे अपने चुनाव की तैयारियों में हैं। यदि पार्टी उन्हें मौका देगी तो मुकेश पांडे चुनावी समर में उतर सकते हैं। तो देखिए उनकी तैयारी तो है, लेकिन फैसला क्या होता है और समय परिस्थिति क्या रहती है, ये देखने वाली बात है। अब आइए जरा बात कर लेते हैं गोपालगंज से चलकर सिवान में। सिवान में बाहुबली पूर्व सांसद मरहूम शहाबुद्दीन और हिना साहब के पुत्र ओसामा साहब चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। विधानसभा के चुनाव में उनकी तैयारी हो सकती है, क्योंकि उनके समर्थक ऐसा चाहते हैं कि ओसामा साहब पहले विधानसभा का चुनाव लड़कर अपनी राजनीतिक जमीन तैयार कर लें। जिस तरह से उनके पिता पहले विधायक बने थे, उसी तरह ओसामा साहब पहले विधायक बन जाएं और तब फिर सांसद के लिए तैयारी होगी, क्योंकि पिछले 4 चुनाव से हिना साहब सांसद का चुनाव लगातार हारती रही हैं। तो इसलिए अब विधानसभा का चुनाव पर उनका ध्यान होगा और विधानसभा का चुनाव ओसामा साहब लड़ सकते हैं, ऐसी चर्चा है। तो सिवान में एक चर्चा टुन्ना जी पांडे को भी लेकर है। टुन्ना जी पांडे के भाई बच्चा पांडे बड़हरिया से विधायक है, लेकिन टुन्ना जी पांडे का राजनीतिक महत्वाकांक्षा यही नहीं रुकता। टुन्ना जी पांडे चाहते हैं कि उनके बेटे शक्ति पांडे भी राजनीति में अपना भाग्य आजमाए, और शक्ति पांडे इसके लिए खुद प्रयासरत है, क्योंकि वे लोजपा के सक्रिय कार्यकर्ता है और लोजपा में चिराग पासवान से उनकी नजदीकियां जग जाहिर है। चिराग पासवान के लिए वो कार्य करते रहते हैं और राजनीति में वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं से चुनाव लड़े। तो शक्ति पांडे का मामला कहां जाता है, क्योंकि यदि आप लोकसभा का चुनाव देखेंगे तो लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव के आश्वासन मिलने के बावजूद टुन्ना पांडे का टिकट कट गया था। तो ऐसे में शक्ति पांडे के साथ क्या होगा, शक्ति पांडे किस तरह की तैयारी में है, पार्टी उन्हें क्या मौका देगी, परिस्थिति कैसा बनेगा, इस पर निर्भर करता है। लेकिन शक्ति पांडे के नाम की भी चर्चा है, उनकी भी तैयारी की चर्चा है। तो विधानसभा के चुनाव में ये युवा चेहरे सामने आ सकते हैं। अब देखिए सिवान में ही पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव है, उनका टिकट कई बार से बीजेपी काट रही है, क्योंकि बीजेपी का वो सीट जनता दल यूनाइटेड के खाते में चला गया है। ऐसे में इस बार हैप्पी यादव, जिनके बारे में कहा जाता है कि ओम प्रकाश यादव के पुत्र हैं, और हैप्पी यादव तैयारी में हैं कि वो कहीं ना कहीं से राजनीतिक पारी खेले, क्योंकि ओम प्रकाश यादव का स्वास्थ्य भी अब वैसा नहीं है कि वो ज्यादा भाग दौड़ कर सके, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा चर्चा है। तो ऐसे में हैप्पी यादव एक प्रत्याशी हो सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, उनके नाम की भी चर्चा है। एक चर्चा तो पूर्व सांसद सिवान के जनार्दन तिवारी के पोते का भी है, जिनका नाम राहुल तिवारी है। राहुल तिवारी लंबे अरसे से बीजेपी के लिए कार्य करते रहे हैं। जनार्दन तिवारी खुद बीजेपी से सांसद रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता रहे हैं, आरएसएस से उनका पुराना नाता रहा है। राहुल तिवारी उसी
मिट्टी से हैं, उन्हीं के पोता हैं और सिवान की राजनीति में अपनी भूमिका अदा करना चाहते हैं, इसलिए वे भी विधानसभा चुनाव की तैयारी में हैं। अब देखिए उन्हें कौन सी सीट मिल पाएगी, कौन सी परिस्थितियां बनेगी, इस पर मामला फंसता है। देखिए सिवान में बड़ा मारामारी है। सिवान के महाराजगंज विधानसभा के विधायक विजय शंकर दुबे, जो कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं और कभी कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता हुआ करते थे, मंत्री भी थे, उनके पुत्र सत्यम दुबे लोकसभा के चुनाव के समय बीजेपी ज्वाइन कर ली और उनकी भी महत्वाकांक्षा चुनाव लड़ने की, वो विधायक का चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो देखिए वो कौन सी सीट पे अपना भाग्य आजमाते हैं, ये देखने वाली बात है, क्योंकि बीजेपी में जाने के बाद सत्यम दुबे उस समय इसी शर्त पे गए थे कि उन्हें टिकट मिलेगी, ऐसा कहा जा रहा था, ऐसा चर्चा था। लेकिन परिस्थितियां क्या बनती हैं, टिकट मिलता भी है या नहीं मिलता है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन सत्यम दुबे भी अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। अब देखिए जब बात इतने लोगों की हो रही है तो महाराजगंज के जो सांसद हैं जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, उनके बेटे प्रमोद सिग्रीवाल की चर्चा कैसे ना। प्रमोद सिग्रीवाल के मन में भी चुनाव लड़ने की आकांक्षा बहुत पहले से है, हालांकि किसी क्षेत्र से वो अभी तक चुनाव लड़े नहीं है, पार्टी को वो छोड़ नहीं सकते। तो ऐसी स्थिति में यदि परिस्थिति बनेगी तो प्रमोद सिग्रीवाल भी चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। उनकी तैयारियां पूरी हैं, उनके पिता खुद सांसद हैं, तो फिर चुनाव लड़ने में कोई सोचने वाली बात नहीं है। अब देखिए पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह महाराजगंज के, उनके बेटे रणधीर सिंह, जो पिछले चुनाव में एमपी का चुनाव महाराजगंज से लड़े थे जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के खिलाफ, अच्छी लड़ाई भी दी थी, आरजेडी के प्रत्याशी थे। इस लोकसभा का चुनाव जो बीता हुआ लोकसभा का चुनाव था, इसमें इनका टिकट कट गया और रणधीर सिंह जनता दल यूनाइटेड जाकर ज्वाइन कर, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को मदद भी किए। बताया जाता है, ऐसा चर्चा है कि रणधीर सिंह और सुधीर सिंह, जो उनके चाचा दीनानाथ सिंह के पुत्र हैं, युवराज सुधीर सिंह बड़े फेमस हैं सोशल मीडिया पर, तो युवराज सुधीर सिंह की चर्चे बनी रहती है, कोई ना कोई बात को लेकर सुधीर सिंह अक्सर चर्चा में रहते हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि रणधीर सिंह और सुधीर सिंह दोनों इसी शर्त पे जनता दल यूनाइटेड में गए कि उन्हें पार्टी कहीं ना कहीं एडजस्ट करेगी, और ऐसा माना जा रहा है कि उनकी मांग बनियापुर और माझी विधानसभा क्षेत्र था। अब बनियापुर से केदार सिंह विधायक हैं आरजेडी के, जो खुद उनके चाचा हैं। तो परिस्थितियां क्या बनेगी यदि आरजेडी उनका टिकट काटती है केदार सिंह का, तो फिर कौन बनियापुर से लड़ेगा और कौन माझी से लड़ेगा, दोनों को टिकट मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, परिस्थिति क्या बनेगी, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन तैयारी पूरी है, तैयारी चल रहा है, क्षेत्र में चर्चा है कि दोनों चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि आपको पता है सुधीर सिंह पिछला चुनाव निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर तरैया से लड़े थे, अच्छी खासी लड़ाई दी थी, कांटे का टक्कर था। चुनाव के पहले तो ऐसा लग रहा था कि सुधीर सिंह पूरी तरह से बाजी पलट देंगे, लेकिन परिस्थितियां बदल गई, वहां से जनक सिंह बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव जीत गए। तो अब सुधीर सिंह का ठिकाना कहां होगा, ये आने वाले समय में पता चलेगा। अब देखिए आनंद मोहन के जो पुत्र हैं अंशुमन आनंद, चेतन आनंद तो खुद विधायक हैं, उनकी तो वो शिवहर से विधायक हैं, उनकी तैयारी होगी, लेकिन अंशुमन आनंद भी चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। आनंद मोहन अपने इस दूसरे पुत्र की भी राजनीतिक एंट्री चाहते हैं और इसके लिए प्रयास भी चल रहा है। अंशुमन आनंद ने लोकसभा के चुनाव में पर्चा भी भरा था शिवहर से। एक चर्चा ये भी थी कि आखिर क्यों मां और पुत्र दोनों भर रहे हैं पर्चा एक ही सीट से, तो ऐसा माना गया कि किसी टेक्निकल वजह से यदि सीट गड़बड़ होता है, पर्चा रद्द होगा, तो फिर अंशुमन आनंद वहां से प्रत्याशी हो जाएंगे, इसलिए ये नामांकन किया गया था। तो राजनीति में वो अंशुमन आनंद की चर्चा उसी समय से शुरू हो गई थी।
विधानसभा चुनाव में भी चर्चा है कि अंशुमन आनंद कहीं ना कहीं से चुनाव लड़ेंगे। यही हाल पप्पू यादव के पुत्र सार्थक रंजन का है। सुपौल से सार्थक रंजन के कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने की चर्चा थी लोकसभा के चुनाव में, लेकिन आप जानते ही हैं कि किस तरह से तेजस्वी यादव और लालू यादव के विरोध की वजह से कांग्रेस ये सीट न पप्पू यादव को दे पाई और न सार्थक रंजन को ये सीट मिल पाया। दोनों जगह से आरजेडी ने अपने प्रत्याशी उतार दिए, तो कांग्रेस के पास कोई विकल्प था ही नहीं। वैसे भी सुपौल रंजीता रंजन का क्षेत्र रहा है। तो अब देखिए कि सार्थक रंजन विधानसभा चुनाव के माध्यम से अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत कर सकते हैं, इसकी तैयारी जारी है। अब देखिए इन सब नेताओं में रामकृपाल यादव के पुत्र अभिमन्यु यादव को आप भूल नहीं सकते, क्योंकि अभिमन्यु यादव बहुत पहले से टीम अभिमन्यु बनाकर पटना ही नहीं बल्कि बिहार के क्षेत्रों में युवाओं को आंदोलित करते रहे हैं, मदद करते रहे, लोगों को सामाजिक कार्यों को अंजाम देते रहे हैं, पॉलिटिकल गतिविधियों में भाग लेते रहे हैं, रामकृपाल यादव के चुनाव का कमान संभालते रहे हैं। तो ऐसे में अभिमन्यु यादव एक प्रबल दावेदार हैं इस बार विधानसभा के चुनाव में टिकट का, और वो चुनाव लड़ना भी चाहते हैं, उनकी तैयारी भी है। तो अब देखना है कि अभिमन्यु यादव को टिकट मिलता है या नहीं मिलता है। अब बात करते हैं अशोक चौधरी के दामाद सयान कुणाल का। शांभवी चौधरी उनकी पत्नी समस्तीपुर से सांसद हो चुकी हैं। सयान कुणाल की भी राजनीति में एंट्री का मन है, वो भी चाहते हैं कि राजनीति में उनका एंट्री हो, और इसीलिए विधानसभा चुनाव में हो सकता है सयान कुणाल को किसी न किसी सीट से टिकट दे दिया जाए और सयान कुणाल कोई न कोई विधानसभा चुनाव से लड़ते हुए दिख जाए, तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अब देखिए सुरेंद्र प्रसाद यादव जो कि जहानाबाद के सांसद हैं आरजेडी के, वो भी अपने बेटे को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। अभी उनके क्षेत्र जहां से विधानसभा में वो विधायक थे, बेलागंज, वहां से उपचुनाव होना है। सुरेंद्र प्रसाद यादव तो उपचुनाव में ही अपने बेटे को टिकट चाहते हैं और वो चाहते हैं कि वहां से वो चुनाव लड़े। बेलागंज जहां से सुरेंद्र प्रसाद यादव कुल 9 बार विधायक रह चुके हैं, इसी से आप उनकी मजबूती का अंदाजा कर सकते हैं कि सुरेंद्र प्रसाद यादव बेलागंज में कितने मजबूत हैं। तो वो अपने बेटे विश्वनाथ यादव को बेलागंज से चुनाव लड़ना चाहते हैं। विश्वनाथ यादव की तैयारी भी पूरी है, तो हो सकता है कि उपचुनाव में ही विश्वनाथ यादव की एंट्री हो जाए। हालांकि वो चाहते हैं कि पूर्णकालिक विधायक में भी जब 25 का विधानसभा चुनाव हो तब भी विश्वनाथ यादव बेलागंज से टिकट पर चुनाव लड़े। अब देखिए परिस्थितियां क्या बनती है, कैसे होता है। तरारी के विधायक सुनील पांडे, बाहुबली विधायक, नीतीश कुमार के चहेते भी हैं, वो अपने बेटे को चाहते हैं चुनाव लड़ाना। अभी जो तरारी में उपचुनाव होना है वहां तो खुद सुनील पांडे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। यदि कोई दिक्कत होती है तो वो चाहते हैं कि वो नहीं लड़े तो उनके पुत्र चुनाव लड़े, और 2025 के चुनाव में वे अपने पुत्र को विधायक बनते हुए देखना चाहते हैं। तो परिस्थितियां क्या बनती है ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से युवा इस बार आकर्षित हैं टिकट के लिए और जिस तरह से तैयारी चल रही है, इसका मतलब ये है कि युवाओं की भागीदारी बढ़ने वाली है। अब देखिए केवल राजनेताओं के युवा पुत्र ही नहीं बल्कि बिहार के कई बड़े दिग्गज भी विधानसभा चुनाव की तैयारी करना चाह रहे हैं, जिनकी राजनीतिक पारी की शुरुआत नहीं। अब उसमें कौन है? उसमें पहला नाम आप खेसारी लाल यादव को समझ लीजिए। खेसारी लाल यादव ऐसे भोजपुरी के स्टार हैं जो अब तक कोई चुनाव लड़े नहीं, लेकिन वे चाहते हैं कि विधायक का चुनाव वो लड़े और विधायक का चुनाव लड़कर वो राजनीतिक पारी का शुरुआत करें। तो देखिए मामला क्या बनता है। खेसारी लाल यादव तैयारी चल रहा है, उनके टीम अंदर ही अंदर तैयारी कर रहा है, लेकिन जब तक पूरा मामला सामने टिकट फाइनल नहीं होगा खेसारी लाल यादव खुलकर बोलेंगे नहीं। दूसरा नाम मनीष कश्यप का भी। मनीष कश्यप जो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ पाए, विधानसभा का चुनाव वो लड़ सकते हैं।
बीजेपी ने एन मौके पर उन्हें अपने पार्टी में शामिल करा लिया, कहीं से टिकट मिला नहीं, वो लोकसभा में प्रयास करते रहे। विधानसभा चुनाव के पहले मनीष कश्यप बीजेपी से उनके सुर बगावती हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बीजेपी उनको कोई मदद नहीं किया, रास्ते पर लाकर छोड़ दिया। लेकिन अब जब विधानसभा का चुनाव आएगा तो मनीष कश्यप अपनी तैयारी में जुटे हैं। हो सकता है वो विधायक का चुनाव इस बार जरूर लड़े। अब आप यदि बात करेंगे गुंजन सिंह का, गुंजन सिंह ने लोकसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन विधानसभा चुनाव में भी वो तैयारी में जुटे हैं। राजनीति में उनकी एंट्री वो अपना चाहते हैं, चाहे वो सांसद होकर हो या विधायक बनकर। लेकिन देखिए अब उसके लिए प्रयास वो कर रहे हैं, उनकी तैयारी भी है। एक तैयारी बताया जा रहा है कि पवन सिंह भी अपनी तैयारी कर रहे हैं और पवन सिंह इस बार काराकाट की जगह आरा में अपना किस्मत आजमाना चाहते हैं, विधायक बनना चाहते हैं। उनकी टीम तैयारियों में जुटी है। तो अब देखना है कि पवन सिंह क्या करते हैं, खेसारी लाल यादव क्या करते हैं, गुंजन सिंह और मनीष कश्यप क्या करते हैं। यही लोग सूची में नहीं है, इसके अलावे बहुत सारे नाम हैं बिहार में जो कोने कोने में नौजवान हैं। कुछ राजनेताओं के बेटे हैं, कुछ दामाद हैं, कुछ सामान्य जन भी हैं, कुछ सामान्य युवा चेहरे भी हैं जो विधायक बनकर अपना भागीदारी राजनीति में आजमाना चाहते हैं। तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा सबका नाम सामने आते जाएगा और हम आपको बताते रहेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।